हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A के इस नए पार्ट में अगेन आपके सवालों के जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं तो आज का Q&A। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पे, सर सेकेंड राउंड में किसी चॉइस फिलिंग करें। आई वॉज अलॉटेड PTSR इन उड़ीसा इन फर्स्ट राउंड एंड अप्लाइड फॉर अपग्रेडेशन। मेरा रैंक 2645 है, ST कैटेगरी रैंक 33 है। तो आप अपग्रेडेशन के जो सीट्स चाहिए वही बस अप्लाई करो, ठीक है। दूसरे सीट्स मत अप्लाई करो, क्योंकि आपको अपग्रेडेशन में जाना है, तो वही जो सीट्स चाहिए उनके ऊपर ही आप अप्लाई करो तो ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं AA CCC एंड स्टेट दोनों काउंसलिंग में पार्ट लिए हैं। AA CCC फर्स्ट राउंड में मुझे सीट अलॉट नहीं हुई थी, फिर स्टेट के फर्स्ट राउंड में मुझे सीट मिली और मैं रिपोर्टिंग भी करवा दिया। अगर मुझे AA CCC के सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होती है तो स्टेट की जो फर्स्ट राउंड में सीट मिली है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी क्या? नहीं, आपको वो कैंसिल करानी पड़ेगी, तभी कैंसिल होगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगी अगर AA CCC के थ्रू सेकेंड राउंड में सीट मिलती है तो। हेलो सर, गुजरात काउंसलिंग में NRI में अप्लाई કરી શકે? ગુજરાતના જે સ્ટુડન્ટ હોય सर प्लीज़ इन्फॉर्मेशन अपे करें। तो यहाँ पे देखो, गुजरात का अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो उन लोग NRI सीट्स के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो गुजरात के हैं, जिन लोग इंडियन स्टूडेंट हैं उन लोग नहीं कर सकते हैं। NRI के लिए आपको बाहर का है क्या बोलना चाहिए, चीज़ें जो है वो चाहिए रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। मुझे आपकी मदद चाहिए सर। एक्चुअली मैं राउंड फर्स्ट में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 22 के पे किए हैं सर, मुझे कुछ नहीं आया है सर सीट में। अब सेकेंड राउंड में डीम्ड यूनिवर्सिटी को ऐड करना चाहती हूँ, कैसे करना है? अभी चॉइस लॉकिंग ओपन हो चुका है सर, प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ पे आपको वही है कि सेकेंड राउंड में ऐड करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन ही करनी पड़ेगी। आप पुराना ओपन करके 30,000 पे करके आप करना चाहोगे तो नहीं होगा, ठीक है। या फिर पुराना ही ओपन करके डीम्ड ऐड करके 55,000 आपको पे करनी पड़ेगी, तभी जा करके आपका होगा, ठीक है, डीम्ड अगर ऐड करना चाहते हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग सर। सर राउंड फर्स्ट में रिपोर्ट करने के बाद अपग्रेडेशन के लिए डाले हैं। अब राउंड 2 में क्या अगर कोई ज़्यादा रैंक वाला स्टूडेंट मेरी सीट भर देगा तो मेरी राउंड फर्स्ट की सीट चली जाएगी? नहीं, आपने अपग्रेडेशन पर डाला है तो नहीं जाएगी, ठीक है। क्या हमें राउंड 2 में सबसे नीचे अपनी राउंड फर्स्ट की भी सीट ऐड करनी है? अपग्रेडेशन में डाले हो तो कोई भी ऐड नहीं करनी है आपको, ठीक है। अपग्रेडेशन में जो सीट्स चाहिए वही बस ऐड करनी है। जब अगर आपको मिलती है तो आप फर्स्ट वाली सीट छोड़ना चाहते हो वो वाली, ठीक है। तो अपग्रेडेशन में ओनली वही सीट चॉइस में रखने हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। अपग्रेड होती है तो आप जाने के लिए रेडी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, आपकी वीडियो देखी है वर्चुअल सीट मैट्रिक्स एंड प्रोविज़नल वाली। आपके अकॉर्डिंग प्रोविज़नल वो सीट्स हैं वैकेंसी प्लस अपग्रेडेशन। मैंने प्रोविज़नल के अंदर वैकेंट भी है एंड वर्चुअल वाले है, दोनों काउंट किए हैं। लेकिन सर एक डीम्ड कॉलेज में मैनेजमेंट के 3 सीट थे और 2 सीट मेरे फ्रेंड को अलॉट हुए हैं, उन्होंने एडमिशन नहीं लिया है, मीन्स 2 सीट वैकेंट हो गए हैं ऑलरेडी एंड वर्चुअल में 1 सीट शो ऑफ हो कर रही है। तो आपके अकॉर्डिंग तो प्रोविज़नल में फिर 3 सीट शो अप करना चाहिए ना, वहाँ पे तो सिर्फ 2 ही सीट शो अप हो रहे हैं, प्लीज़ क्लियर डाउट। तो देखो यहाँ पे प्रोविज़नल सीट मैट्रिक्स में जो अवेलेबल सीट्स हैं वो शो अप होते हैं, वर्चुअल में जो अपग्रेडेशन वाले सीट्स हैं वो शो अप होते हैं, ठीक है। प्रोविज़नल में दोनों जो है ना वो थोड़ा सा वहाँ पे कंफ्यूजिंग आपका हो गया, दोनों सीट शो अप नहीं होते हैं, ठीक है। वहाँ पे सेंटेंस भले थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन वैकेंट अपग्रेडेशन वाले वर्चुअल में है और प्रोविज़नल में जो अवेलेबल सीट्स हैं वो है। तो दोनों सीट्स मैट्रिक्स देख के आपको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मैं ऑल इंडिया रैंक 1265 जनरल कैटेगरी, इज एनी चांसेस इन यूपी स्टेट काउंसलिंग गवर्नमेंट सीट?
पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। लास्ट ईयर का कट ऑफ अगर देखें तो इस टाइम कट ऑफ बहुत हाई गए हैं। मॉप अप राउंड तक अच्छे से सही प्रेफरेंस भर के ट्राई करते हो तो थोड़ा बहुत चांसेस रहेगा, बट चांसेस कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, मेरा महाराष्ट्र स्टेट रैंक 15th है एसटी कैटेगरी में। हमें टोटल सीट 8 है इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी। एसटी पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट नहीं है हमारे लिस्ट में, और फर्स्ट राउंड हो गया है। उसमें जो स्टूडेंट को सीट अलॉटेड हुई है उन्होंने AA CCC में भी पार्टिसिपेट किया है, और मैंने भी AA CCC एंड स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है। AA CCC थ्रू मुझे महाराष्ट्र में मिला तो मैं लेना चाहती हूँ, लेकिन नहीं मिला और दूसरा स्टेट का मिला, तो क्या रूल ध्यान में रखने में सेकेंड राउंड का चॉइस फिलिंग करूँ फॉर सेकेंड राउंड फॉर AA CCC? क्या मेरा चांसेस है लास्ट राउंड में स्टेट काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट सीट मिलने के? आई वॉन्ट ओनली गवर्नमेंट, प्लीज़ हेल्प मी। कौन सी काउंसलिंग करवाना है? तो यहाँ पे देखो, आप दोनों जो है काउंसलिंग करवा सकते हो, ठीक है। दूसरा स्टेट अगर मिलता है तो ऐसा है कि आपको दूसरा अगर स्टेट मिलता है महाराष्ट्र के अलावा भी, ठीक है, अपने प्रेफरेंस भरा है तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाते हो तो आपकी सिक्योरिटी अमाउंट चली जाएगी, ठीक है। अब स्टेट के लिए और सेंट्रल के लिए तो एलिजिबल रहोगे थर्ड राउंड के लिए, लेकिन सिक्योरिटी अमाउंट चली जाएगी अगर सीट मिलता है सेकेंड राउंड में तो। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट के जो चांसेस हैं वो प्रेफरेंस के ऊपर मैटर करता है। आप प्रेफरेंस कैसे फिलिंग कर रहे हो, ठीक है। स्टेट में पॉसिबिलिटी रहेगा, ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस मैटर करता है। आपका कैसे प्रेफरेंस भर रहे हो उसी के बिहाफ पे ही पॉसिबिलिटी रहेगी महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर माय प्रोफाइल इज शोइंग दिस इन MP स्टेट कि यू आर नॉट एलिजिबल, बट मुझे कोई सीट नहीं मिला है। प्लीज़ कुछ गाइड कर सकते हैं क्या सर आप? एंड AA CCC वाले को लॉगिन कर रही हूँ तो लिखा आ रहा है कि योर लॉगिन शेड्यूल इज़ ओवर। क्या करूँ मैं सर? प्लीज़ हेल्प मी। AA CCC वाले तो प्रोफाइल भी नहीं खुल रही है। तो आप जो है ना अभी अभी अब लॉगिन कर रहे होगे तो अभी मे बी AA CCC की तो लॉगिन हो जा रही होगी, ठीक है। जब पोर्टल ओपन नहीं हुई थी तब आप लॉगिन कर रहे थे, इसी वजह से शो अप हो रही थी। बाकी यू आर नॉट एलिजिबल जो है MP के स्टेट काउंसलिंग में है तो वो सर्वर का एरर है, ठीक है। वो आपके कुछ देर में ठीक हो जाएगी, तो वो आप कर सकते हो। तो ये थे आज के सवालों के जवाब। बाकी जिनको भी मेरे से पेड काउंसलिंग करानी है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर मैसेज कर सकते हो आप कि हमें पेड काउंसलिंग करानी है। 999 रुपीज़ जो है फ़ीस है, ठीक है। इसमें आपको मैं पूरा कॉल में और मैसेज में आपको गाइड करता हूँ, जो भी स्टेप्स जो भी आपको समझने हैं या फिर जो भी दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। प्रेफरेंस फिलिंग हो, ठीक है, या कॉलेज अलॉटमेंट के दौरान डॉक्यूमेंट के कोई भी इशू हो तो उससे रिलेटेड मैं पूरा हेल्प करता हूँ, ठीक है। तो जिनको पेड काउंसलिंग करानी है उन लोग मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है वैद्य जीवेश यादव, इस पर आप अपने मैसेज क्यूरीज जो भी आपको Q&A के थ्रू आंसर चाहिए उनको आप मैसेज कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।